और चलिए राजधानी देहरादून से एक और बड़ी खबर। पंचायती राज एक्ट में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी नहीं मिली है। एक हफ्ते बाद राज्यपाल ने प्रस्ताव सरकार को वापस भेज दिया है। 7,500 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में संवैधानिक संकट है। 95 क्षेत्र पंचायतों और 12 जिला पंचायतों में संवैधानिक संकट है। 27 मई से प्रदेश की पंचायतों में ना प्रशासक है और ना ही निर्वाचित बोर्ड है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायती राज एक्ट में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी नहीं मिली है। एक हफ्ते बाद राज्यपाल ने प्रस्ताव सरकार को भेज दिया। और अजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अजीत, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, पंचायती राज एक्ट में संशोधन के अध्यादेश को अभी राज्यपाल की ओर से मंजूरी नहीं मिली है और प्रस्ताव वापस से सरकार को भेज दिया गया। देखिए, आपको याद होगा कि पिछले 6 महीने से पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति हो रखी है और ये नियुक्ति भी यहाँ इस बार कई नई परंपराएं शुरू हुई है। जब से देश में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई है, तब से जब पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो प्रधान या ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नहीं बनाया जाता। तो एक तो नई परंपरा उत्तराखंड में ये शुरू हो गई है कि आप प्रधान को भी प्रशासक बना सकते हैं, यानी प्रधान जब प्रशासक बनेगा तो चुनाव का दबाव ही नहीं रहेगा। दूसरा, जब से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई है तब से ये पहला मौका है देश में, और अगर मैं देश की भी गारंटी नहीं लेता, पूरे देश के राज्यों की गारंटी नहीं लेता, तो कम से कम 25 सालों की गारंटी उत्तराखंड की तो ले ही रहा हूँ अपने दर्शकों को बताने के लिए कि 25 सालों में ऐसा संवैधानिक संकट ग्राम पंचायतों में, ब्लॉक प्रमुखों के, क्षेत्र पंचायतों में, जिला पंचायतों में नहीं आया जब ना प्रशासक है और ना निर्वाचित बोर्ड है। अब कहने को तो अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि अभी वहाँ कोई कामकाज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संविधान की मूल भावना के अनुरूप कोई चीज़ नहीं होती है तो उससे नुकसान और फायदा नहीं देखा जाता। उससे कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा क्या थी, उसकी मूल आत्मा क्या थी, पंचायतों को सशक्तिकरण के तमाम दावे किए जाते हैं तमाम सरकारों के द्वारा, केंद्र के द्वारा भी, राज्य सरकारों के द्वारा भी। लेकिन पिछले 27 तारीख से हमारे यहाँ सभी त्रिस्तरीय पंचायतों में संवैधानिक संकट है और ये एक पहला वाकया है। और राजभवन को सरकार ने दोबारा अध्यादेश भेजा था 6 महीने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, लेकिन तकनीकी तौर पर जो पिछला अध्यादेश था उसका जो टाइम था वो बीत चुका था और उसको विधानसभा में लेकर के भी नहीं आए थे। इसलिए जो ये डिसकंटिन्यू हो गया तो इस वजह से राजभवन ने उसको लौटा दिया। और सरकार के पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो विशेष सत्र बुलाकर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़वाए, नंबर 1, और नंबर 2, जो कल जो कैबिनेट हो रही है उसमें चुनाव कार्यक्रम का खाका तैयार करके रख दे ताकि कैबिनेट उसको मंजूरी दे दे और जुलाई के फर्स्ट वीक तक चुनाव करवा लिए जाए। तो इन दोनों में से या तो विशेष सत्र बुलाना होगा सरकार को एक्ट में संशोधन करने के लिए, अन्यथा आपको कल की कैबिनेट में लाना होगा एक कार्यक्रम जिसमें आपको बताना होगा कि कौन कौन सी तारीख में आप चुनाव कराना चाहते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।